हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने लिए हैं ल्यूसेंट की बुक से। और इसी ल्यूसेंट की बुक से मैं आपको डेली जीके के क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि आपके आने वाली सारी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आप अगर इनसे पढ़ेंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे ही, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जीके की सारी बुक एक तरफ और जीके की बुक यानी कि ल्यूसेंट की बुक एक तरफ। तो भाई इसमें सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इस बुक में कि इस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं और जिन भी परीक्षाओं में आए हैं उन परीक्षाओं में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसमें कैमरे में तो शो नहीं होगा, उन परीक्षाओं में आपको मैं दिखाऊंगी कि उन परीक्षाओं के नेम भी मेंशन किए हैं कि किस परीक्षा में किस सन में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे टैट हो, जहाँ हमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हम कंपटीशन के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर देते हैं, उन सब में क्या होता है, उन सब में ही जीके आता ही आता है। तो भाई हम एक ऐसी बेस्ट बुक से स्टडी करेंगे जिससे कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। आप लोग जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी चेक करिए कि आपका जीके कितना स्ट्रांग है ना। और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग के कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो बताइए, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। जिसको भी आंसर पता हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। चलिए इसका आंसर है बच्चों, इनका आंसर आएगा मनु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदि काव्य की संज्ञा किसने दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण को, महाभारत, गीता, भागवत, पुराण। बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइए कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, पुराण। ये टोटल सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं बच्चों। अगर इन 10 में से आपके पूरे 10 में से 10 मार्क्स आते हैं, अगर आपने 10 में से 10 क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल राइट दिए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर उसमें से कम आते हैं, 8 आते हैं, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। और अगर उससे भी कम आपके मार्क्स आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जीके की मेहनत करनी है। और बस मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको ल्यूसेंट की सारी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए इसका आंसर आएगा रामायण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। बताइए बच्चों मुझे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता दी थी आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, किसने दी थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा नहीं होगा, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों को भी पता है इसका मतलब उनकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए बताइए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। इसका आंसर बताइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को ही भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है ब्रिटिश शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यूएसए का बिल का राइट्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बताइए इसका आंसर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है आपका
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? नहीं, इस नहीं वर्ड पे आप लोगों को एग्जाम में भी बहुत ध्यान देना है। इस नहीं के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं, फिर हमको पता चलता है बाद में कि अरे यार नहीं पढ़ा था, इसमें पढ़ना था नहीं, लेकिन हम लगा आते हैं, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। मेरे साथ तो कई बार हो चुका है ऐसा, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। बताइए इसका क्या आएगा कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? असमिया, बोडो, मणिपुरी, मिजो। बताइए इसका आंसर, बताइए मुझे। यस, इसका आंसर है मिजो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने याद भी नहीं किया होगा ना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? बताइए, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नील की कृषि से, मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, या फिर पीने योग्य जल की उपलब्धता से? बताइए। तो इसका आंसर आएगा मत्स्य पालन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए। तो ये होता है आपका केरल में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कहाँ, किस में होती है? वायु में, ग्रेनाइट में, जल में, इस्पात में। तो इसका आंसर आएगा आपका इस्पात में। तो ये थे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज से मैं 10 ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आए हों और आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इससे ज़्यादा की भी क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको लेकर आ सकती हूँ, जैसे कि हिस्ट्री की अलग है, ज्योग्राफी के अलग हैं, है ना। तो सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको अच्छे से जीके की कवर करा सकती हूँ। तो बस जीके के क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है मैं अपने शॉर्ट वीडियोस में डालती हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा। तो कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।